कौन सा प्रोसेसर लें, मीडियाटेक हीलियो A16 बाइनो चिप या फिर स्नैपड्रैगन, कौन सा एक्जीनोस, कौन सा प्रोसेसर ले, कौन सा प्रोसेसर अच्छा होता है। चलिए आज इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रोसेसर कहते हैं किसको है, प्रोसेसर काम कैसे करता है और प्रोसेसर होता क्या है। जैसा कि आपको प्रोसेसर से पता ही चल रहा होगा कि प्रोसेस इसका मतलब होता है प्रोसेस करना। प्रोसेस जैसे आपके दिमाग में, जैसे आपने कुछ देख लिया, कुछ देखा तो आपके दिमाग ने उसे प्रोसेस किया और प्रोसेस करके आपके माइंड को बताया ये चीज़ है। जैसे आपने पेड़ देखा तो माइंड में प्रोसेस होगा मैंने एक पेड़ देख लिया। प्रोसेसर होता क्या है, चलिए आज इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रखर, आप देख रहे हैं धानविक डिजिटल ज्ञान। वीडियो पर नहीं तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो प्रोसेसर जो होता है वो, जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, पहले उदाहरण या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपने कोई कार ले लिया, कार का सबसे मेन पार्ट होता है इंजन। इंजन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी। इंजन आपका ख़राब होता है गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। आप जितना एक्सीलेटर देंगे, अगर आपका इंजन पावरफुल है, ज़्यादा एचपी का है, ज़्यादा हॉर्स पावर का है, तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। और अगर वो कम में हॉर्स पावर की है तो आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। इसी प्रकार उसे कुछ प्रोसेसर भी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वो प्रोसेसर में लगभग आपको बहुत सारे ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो एक दो नहीं, हजारों करोड़ों अरबों जो ट्रांजिस्टर्स वो लगे होते हैं प्रोसेसर में। तो अभी जो A16 बायोनिक चिप लॉन्च हुआ उसमें 16 अरब ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। 16 अरब 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, उसके अंदर भी जो S23 अल्ट्रा में लगा हुआ है उसके अंदर भी आपका जो है 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। प्रोसेसर का जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके पहले देख लेते हैं। तो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जो होती है उसके हिसाब से प्रोसेसर तेज और स्लो होता है, फास्ट होता है। तो फास्ट प्रोसेसर से आप जो भी कुछ करते हैं अपने फ़ोन में, जैसे आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं या फिर उसे रिमूव करते हैं या अनइंस्टॉल कर देते हैं, या फिर आप कोई ऐप खोलते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, अपना कैमरा ओपन करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो भी आप डाउनलोड अपलोड कुछ भी करते हैं सब कुछ प्रोसेसर के माध्यम से ही होता है। प्रोसेसर के अगर नहीं होगा तो आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे पहले के मोबाइल थे उसमें प्रोसेसर स्लो आता था तो उसमें ज़्यादा काम तो हो नहीं पाते थे, लेकिन आपके फ़ोन जो हो वो स्मार्ट हो गए हैं। अब उन्हें स्मार्टफोन कहा जाता है, वो अब सब कुछ कर सकते हैं और इसमें प्रोसेसर जो होता है वो थोड़ा तेज़ होता है। अब लेकिन लोगों के मन में ये प्रॉब्लम है कि कौन सा लें, जिसमें फ़ोन लें जिसमें प्रोसेसर अच्छा हो और जो प्रोसेसर होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आपने कोर के बारे में बहुत सुना होगा। प्रोसेसर में कोर दिए जाते हैं, ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर और क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं। तो वो कोर इसमें दिए क्यों रहते हैं? कोर इसलिए दिया जाता है ताकि जैसे आप मल्टीटास्किंग का काम करते हैं, जैसे आप अभी कोई ओपन कर रखा ऐप आप चला रहे हैं, उसके आप कोई और काम करना चाहते हैं। अब फ़ोन आ गया, आपका फ़ोन आपने उठा लिया, उसके बाद अब फ़ोन एक कोर जो है वो आपका फ़ोन चलाएगा, उसके बाद एक कोर जो आपका ऐप चलाएगा। उसके बाद आप स्क्रीन अगर स्प्लिट करते हैं तो आपको वहाँ पर दो स्क्रीन दिखा देंगी। एक जो स्क्रीन है उसको एक कोर चलाएगा, इसलिए जब मल्टी कोर दिए जाते हैं। क्वाड कोर दिया है, क्वाड कोर। और इसमें जैसे ड्यूअल कोर है तो उसमें दो कोर होंगे, मतलब दो पार्ट होंगे। कोर का मतलब पार्ट होता है, कितने पार्ट हैं इस प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर की कई पार्ट होते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। तो जो ड्यूल कोर होता है उसमें दो कोर्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। और जो क्वाड कोर होता है उसमें 4 भाग होते हैं, आपके 4 भाग उसमें देखने को मिले। और जो ऑक्टा कोर होते हैं उसमें 8 भाग आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको 8 भाग उसमें देखने को मिलेंगे। और जो मल्टी कोर होता है उसमें बहुत से कोर होते हैं, आप 8 से ज़्यादा भी अगर कोर होता है तो उसे मल्टी कोर कहा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आपने बहुत सुना होगा। 10nm प्रोसेसर, 5nm प्रोसेसर, 6nm प्रोसेसर, 7nm प्रोसेसर, 8nm, 10nm, बहुत से प्रोसेसर आपने सुने होंगे। लेकिन आपने क्या सोचा है nm का मतलब क्या होता है? तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, आप जो इसमें डायग्राम दिख रहे हैं, तो इसमें इसकी तो इस डायग्राम के बीच की जो दूरी है ये जितनी कम होगी, जितनी कम होगी तो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर न्यू आया है, उसका जो वो है 4nm नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल होगा। और जो A16 बायोनिक चिप है
एप्पल वालों ने निकाला है उस वो 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो सोच सकते हैं आप वो कितना पावरफुल होगा। तो करता हूँ कि आप नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जान गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।